हेलो। अभी मैं क्लास लेके फिर बात कर रहा हूँ। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का द रिजल्ट गुरुकुल पटना में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपकी कई दिनों तक क्लास नहीं हो पाई, किसी कारणवश क्या सर, आप लोगों को पता ही होगा। सर ने क्या क्लास अब यहाँ पे वो रीजनिंग की क्लास नहीं लेंगे, वो कहीं और लेंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी मैथ की जो क्लास होगी वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल द रिजल्ट गुरुकुल पटना में बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। कविता कविता कुमारी, हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा अपने चैनल द रिजल्ट गुरुकुल पटना में। चलिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए। चलिए, और जो आरपीएफ का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, कब जल्द ही आपका मार्च के मंथ में जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि हर टॉपिक का एक या दो क्लास में हर एक टॉपिक को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपकी एक सिंगल क्लास में भी आपका मैराथन लेके हम क्लास ख़त्म कर देंगे, और जिसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वो दो क्लासें ओवरऑल हर टॉपिक को एक या दो क्लास में ही हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर आरपीएफ के क्वेश्चन होंगे। किसके होंगे दोस्तों? आरपीएफ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो टॉपिक है मेरे भाई, वो है कौन सा? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए। और और क्या करना है, सभी लोगों को शेयर भी कर देना है। अब आपकी डेली क्लास आपकी मैथ की रहेगी। ठीक है भाई, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलो। कितना आंसर आएगा इसका, बोलो भाई। देखो, इस जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो हमें यूज किसका करना है मेरे दोस्तों? बोर्ड मास का यूज करना है। किसका यूज करना है? बोर्ड मास का यूज करना है। ठीक है, बोर्ड मास का बोर्ड मास का यूज करना होता है। ठीक है, B4 क्या होता है? ब्रेकेट। क्या होता है? ब्रेकेट। और O4 क्या होता है? ऑफ होता है। D4 क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन, मतलब भाग। और फिर AM4 क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। फिर A4 क्या होता है? एडिशन, मतलब जोड़ना। क्या होता है? एडिशन, एडिशन। और ये क्या होता है? और जोड़ना। फिर इसके बाद में होता है सबसेक्शन, मतलब घटाना। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रेकेट ब्रेकेट में आपको क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले स्मॉल ब्रेकेट, फिर मीडियम वाला ब्रेकेट, और फिर इसके बाद में मेरे भाई क्या होगा? लार्ज ब्रेकेट होगा। ऑफ, इसके बाद में किसको सॉल्व करते हैं? ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ के बाद में डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। भाग के बाद में गुणा, और गुणा के बाद में जोड़ना, और फिर किसको सॉल्व करते हैं? घटाने को। फिर किसको करते हैं? घटाना को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमें क्या करना है? सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ, सभी लोग एक बार शेयर भी कर। प्रवीण, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं? बहुत दिन बाद आज क्लास हो रही है। बहुत दिन क्या, 3-4 दिन क्लास हो गए। ठीक है, अब आपकी जो रेलवे की क्लास डेली चलेगी। ठीक है, और आपको पता ही होगा जो रीजनिंग की क्लास आपकी अब नहीं, हो सकता है इस चैनल पे नहीं चले। ठीक है, बाकी आपकी जो मैथ की क्लास जैसी है वैसी ही चलती रहेगी, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जब लाइन हो तो यहाँ पे क्या करना है, अपर वाले जो पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाले को बाद में कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, फिर क्या है, डिवीजन मतलब भाग है। तो भाग को अगर सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से अगर 24 से अगर काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। और बचा कितना है 48, और बचा कितना है 7, 24 तियां कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 24 तियां 72 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 23 बचेगा, 23 गुणे 23 और प्लस क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 23 से अगर काटोगे बेटा तो ये आपका कितनी बार जाएगा, ये 24 बार चला जाएगा। ठीक है, और -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ, एक बार हम आप लोगों के मैसेज ले लेता हूं। हाँ चलिए भाई, हाँ बिल्कुल भाई प्रवीण, गुड़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोग क्या करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, चलो भाई, हाँ क्या कहाँ तक हो। हाँ, अब तेईसम तेईसम कितना होता है मेरे भाई, तेईसम तेईसम 529 होता है। ठीक है, कितना होता है 529 होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कितना 23 आ जाएगा, 23, और अपॉन कितना आ जाएगा 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दो 23, चाहो तो 23 को ऐसे ही हम काट सकते, तो यहाँ पे 23 बार चला जाएगा, और यहाँ पे 23 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, 23 और 1 कितना आ जाएगा 24। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 24, हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ गुड़िया कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, द रिजल्ट गुरुकुल बेनिफिटी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड़िया गुड, ओके चलिए, हाँ क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपको यहीं पे आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, आपको क्या करना है, यहाँ पे 24 है, 23 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 552, और ये 552 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार। 24 में से अगर 1 घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पे कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब यहां से देखो, यहां पे क्या है, इसको एजिटिव हम यहां पे लिख लेंगे, कितना 23 गुणे क्या है 23 गुणे 23, और प्लस क्या है 23, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, 23 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 में से 1 गया कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 23 से काटा, ये कटा और ये कटा, तो 23 प्लस 1 कितना आ जाएगा 24, हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर बेटा क्या आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाँ, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, लास्ट वाला 24, प्रवीण बहुत बढ़िया। हाँ गुड़िया बेटा 23 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किस में पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल, जो आपके सारे के सारे आपके आरपीएफ के पूछे हुए होंगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग क्या करना है, शेयर कर दीजिए भाई। हाँ तो बताइए इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, कह रहा है सरल कीजिए, कह रहा 5/4 और 3/5 माइनस क्या है 9/10 है, माइनस का 9/10 है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे हमें किस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या कितना एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करना होगा बेटा, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, नीचे गुणा करेंगे 5 तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से कितना 5 चौकू 20, तो इसमें भी हमें किससे गुणा करना होगा 4 से गुणा करना होगा, इसमें बेटा किससे 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो 25 और 12 कितना होता है, 25 और 12 आपका कितना होता है भाई 35 2 37 होता है।
ठीक है। 37 में से अगर हम घटा देंगे कितना, 18 घटाएंगे और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना 17 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 9। और यहाँ पे बचा कितना, 1 बटे आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब अगर यहां से अगर 0 को हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब 2 से काटोगे भाई तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा, आपका 1.9 आया। 1.9 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 नेम 18। कितनी बार जाएगा, 2 नेम 18। और फिर बचा कितना, 1 बचा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर बेटा क्या आ जाएगा, बताइए आंसर हमारा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप कह सकते हो कौन सा आंसर आ जाएगा, लास्ट वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप कह सकते हो लास्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, लास्ट वाला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया। प्रवीण 0.94 बेटा, 0.94 नहीं आएगा, 0.95 आएगा। ठीक है, अगर 2 से काटोगे तो भाई 2 नेम 18, बचेगा कितना, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। और फिर 2 पंचे 10। तो आपका करेक्ट आंसर, लास्ट वाला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे वाला ऐसा नंबर जिसका एलसीएम एलसीएम जो यहाँ पे 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कह सकते हो 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, हाँ डी ऑप्शन, गुड़िया बहुत बढ़िया। कितना आंसर आएगा, लास्ट वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 चौकू 20 और यहाँ पे इसमें 4 का गुणा करोगे और इसमें 10 दूनी 20। तो अगर गुणा करना है तो ऊपर नीचे करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे 5 चौकू 20, 5 25 हो जाएगा। और नीचे इसमें भी 4 से, नीचे यहाँ पे किससे गुणा करना हो, 4 से गुणा करना है, इसमें किससे, 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई 25 और 25 और 12 कितना होता है, 37 होता है। 9 दूनी 18, 37 में से 18 घटाओगे 19, 19 बटे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलो भाई इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा भाई, बोलो भाई। एक बार सभी लोग क्या कर दो, शेयर कर दो भाई। एक्चुअल में आपकी क्लास काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन मतलब लगभग आपके 2-3 दिन क्लास हो गए। ठीक है, जो क्लास नहीं चल पाई किसी कारणवश। ठीक है, एक्चुअल में किसी कारणवश क्या सर यहाँ पे अब नहीं पढ़ाएंगे, वो कहीं और पढ़ाने लगे, लेकिन मैथ की आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे भाई देखो ब्रेकेट है, अगर ब्रेकेट है तो ब्रेकेट के अंदर जो वाला होगा, जो वैल्यू होगी उसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे इस वाले ब्रेकेट को सॉल्व करो। यहाँ पे अगर इस अंडर रूट को अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 81 का वैल्यू कितनी होगी, तो अगर इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये मेरे भाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको अगर अंडर रूट निकाला तो कितना आ जाएगा, 189 माइनस आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और बराबर बराबर अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हमने 9 रख दी तो यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 9 घटाओगे तो 18 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अंडर रूट अगर यहाँ पे लगा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें मेरे भाई, अगर बेटा दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें मेरे भाई, इधर भी अगर स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो इस स्क्वायर से क्या होगा, ये अंडर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। क्लियर है भाई मेरे भाई। अब यहाँ पे बचा क्या है, 189 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 169। ठीक है, तो अब हम इसको इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 189 माइनस एक्स है, एक्स उधर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 169 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है,
अब यहां से मेरे भाई कितना बचेगा, 189 में से अगर 169 घटाओगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर, 20 विल बी करेक्ट आंसर। 20 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आंसर सही हो जाएगा, 20 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे आपको एक क्लास में, एक या दो क्लास में आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है। ठीक है, गुड़िया 20, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है। अगर आप मैथ का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपका फंस जाए तो फंस जाए, आप जो प्रीवियस ईयर में करा रहा हूं उसी को आप कर लेंगे तो आपका 101% आपका आरपीएफ निकलना ही है। ठीक है, तो बताइए अब इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा। अब यहां से देखो, जब इस तरह का अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 157 माइनस अंडर रूट 182 माइनस अंडर रूट 156 और प्लस अंडर रूट 169। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो मेरे भाई हमेशा क्या करना है, पीछे से सॉल्व करना होता है। ठीक है, पीछे से सॉल्व करना होता है। अंडर रूट जो सबसे अंदर वाला जो अंडर रूट होगा उससे सॉल्व करना होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 169 का कितना अंडर रूट होगा, तो आप कह सकते हो कितना होगा, 13 होगा। और 13 को बेटा यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 156 और 13 अगर जोड़ोगे भाई तो ये फिर से आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 169 ही आएगा। तो ये फिर से आपका कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और यहां पे बेटा क्या, अब 169 को फिर से अंडर रूट लोगे तो ये अब इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब यहां से मेरे भाई 182 को अगर 182 में से अगर 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहां पे हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 157 और यहां पे माइनस, और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, 182 और माइनस कर दो कितना, 13 कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 157 और यहां पे अगर माइनस करोगे तो 12 में से अगर 3 गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहां पे बचा 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहां पे कितना आ गया, 169। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो आपको पता है किसकी वैल्यू है, 13 की वैल्यू है। तो यहां पे ये आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहां पे 157 में से 13 घटाओगे 157 में से, तो मेरे भाई यहां पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 157 माइनस आपका क्या आ जाएगा, 13। अब इसको अगर जैसे ही 157 को अगर 157 में से अगर 13 घटाओगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, कितना आ जाएगा, 144। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 12 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी मेरे भाई, हाँ विक्की सिंह आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी, आप पूरे नमस्ते नमस्ते भाई विकी, नमस्ते। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, हाँ जैसा आप बताओगे वैसा आप क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर बेटा कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि विकी सिंह का कितना है, 12 सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। चलिए टॉपिक वाइज आपको जो ये आपकी जो बुक है आरपीएफ की, आदित्य रंजन सर की, मैं सोच रहा हूं उसको पूरा का पूरा मैं खत्म करा दूं ताकि आपके जो आरपीएफ के जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। और साथ में आपका जो क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन पेपर भी करवा देंगे। ठीक है, जल्द शुरू कर देंगे। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे भाई कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा,
आपसे रिक्वेस्ट है गुरु जी, चलो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल। चलो बिल्कुल, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो मेरे भाई ये कितना, किसका अंडर रूट कितना किसके होता है, तो आप 196 ये आपका अंडर रूट निकालोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। अब 14 को अगर इसमें से घटाओगे, 135 में से अगर 14 को घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो ये अब 135 में 14 घटाया तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। और 121 का अंडर रूट, फिर से 121 का अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। अमन राणा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आपका 135 में से 14 गया तो बेटा कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। और 121 का अंडर रूट लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखो इस चीज को अगर हम फोकस करेंगे तो 2 की पावर अगर 4 है, 2 की पावर 4 बटे 8 है, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 बटे 8, 16 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो आप कह सकते हो 2 बार कट जाएगा, ये आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार कटेगा। अब 2 की पावर 4 अगर लिखेंगे, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होता है, 2 की पावर 4 आपका कितना होता है बेटा, 16 होता है। फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 प्लस 11, 16 और प्लस 11 कितना होता है, कितना होता है मेरे भाई, 27 होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बीच में साइन प्लस का लगा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 प्लस 16, 16 प्लस कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 16 प्लस 11 आपका कितना होता है मेरे दोस्त, 27 होता है। तो राइट आंसर मेरे भाई क्या आ जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया विक्की सिंह 27, बहुत बढ़िया। राइट आंसर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 27 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब हम संभवतः डेली आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ अब आपके क्वेश्चन भी टाइप हो गए और अभी बीच में सर ने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, और वो किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ाने लगे तो इस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो यहां पे मेरे भाई क्या कह रहा है, देखो एक्स क्यू डिवाइड बाई 11। मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को देखते ही हम सॉल्व कर सकते थे मेरे भाई। जैसे ही यहां पे एक्स की पावर 3 और बटे 11 है, मतलब 11, इसका मतलब है कि यहां पे बटे में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ न कुछ क्यूब है। तो यहां पे क्या बन रहा होगा मेरे भाई, तो यहां पे आप कह सकते हो x की पावर 3 और बराबर क्या बन रहा होगा, 11 गुणे क्या बन रहा होगा, 968 बन रहा होगा, 968 बन रहा होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि यहां पे कुछ ऐसा बन रहा होगा, क्योंकि यहां पे क्यूब है, और क्यूब को अगर x की वैल्यू हमें फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू है तो इसका क्या निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 11 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। 11 का मल्टीपल ना ये है ना 11 का मल्टीपल ये है, तो 11 का मल्टीपल हमारा कौन है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, लास्ट वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी 11 का मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 11 इंटू क्या है, 2 है। ठीक है, तो अगर मेरे भाई यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 11 गुणे क्या लिख सकते हैं, 121, और गुणे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई ये जो 8 है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 121 गुणे 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा भाई। किसका क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जीके सिंह बेनिफिट टी
डी ऑप्शन। तो इसका बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। इसको हम बिल्कुल भी इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे हमें पता है x³/11 है, मतलब ये 11 उधर चला जाएगा, ये 11 है वो उधर चला जाएगा, तो जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि 11 का मल्टीपल ना ये है और ना ये है ना ये है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते ही हम क्या कर सकते थे, टिक कर सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, कोई पेन कॉपी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई, चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए। कह रहा 11 × 132 डिवाइड बाई 12 प्लस 11 अपॉन में क्या है 108 डिवाइड बाई 9 माइनस 1। अब इसको एक एक करके हमें सॉल्व करना है मेरे भाई। अगर 12 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 एकन 12, ठीक है, और फिर 12 एकन 12, ठीक है। अब मेरे भाई अब किसको करना है, 11 का यहाँ पे क्या 11 × 11 कितना जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 121 होता है। कितना होता है 121 होता है, और यहाँ पे प्लस लगा है कितना 11 है, अपॉन में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 9 से काटोगे कितनी बार जाएगा 9 एकन 9, 9 एकन 9 और बचा एक 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 12 में से अगर एक गया तो ये पूरा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। नीचे हमारा क्या आ जाएगा 11। अब यहां से 11 आ गया तो इस 11 से अगर काटोगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, और ये पूरा पूरा कितनी बार जाएगा एक बार, और 11 और 1 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 11 और 1 12, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 और 1 क्या आ जाएगा 12। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हमारा क्या आ जाएगा सही आंसर। सही आंसर दोस्तों कौन सा आ जाएगा, थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है और आपके ऐसे ही आते ही हैं। ठीक है, एक दिन में एक क्लास खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि आज आप लोग भी बहुत कम लोग, क्योंकि बहुतों को क्लास भी नहीं पता होगी कि आज क्लास होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विक्की सिंह 12, करेक्ट आंसर क्या होगा 12 विल बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12। क्लियर है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए। 29 इंटू कितना है 870 डिवाइड बाई 30 प्लस कितना है 29 अपॉन क्या 870 डिवाइड बाई 29 माइनस हमारा क्या है 1 है। ठीक है, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करना है, तो मेरे भाई सबसे पहले इसमें भी हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। तो मेरे भाई डिवाइड को सॉल्व करोगे तो यहां से मेरे भाई 0 से 0 कट गया, और 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 और 3 नेम 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 नेम 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा 29 × 29 प्लस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई इसको अगर काटोगे 29 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 30 बार चला जाएगा। ठीक है, 29 या 87 होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 30, और 30 में से एक गया कितना आ जाएगा 30 में से एक गया तो बचेगा कितना 29 बचेगा। ऊपर मेरे दोस्त कितना बचा है, ऊपर बचा है कितना है 29 × 29 और प्लस आपका क्या आ जाएगा 29, और बटे में मेरे दोस्त कितना आ गया यहाँ 30 में से एक गया तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब 29 से मेरे दोस्त यहां से काट दोगे, ये कटेगा, तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा 29, और इधर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 में अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, लास्ट वाला आंसर यानी कि 30 विल बी करेक्ट आंसर। 30 हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा, 30 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कौन सा आंसर सही हो जाएगा 30 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताओ इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए। 48 माइनस ब्रैकेट 15 प्लस 38 माइनस 28 माइनस 7, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और फिर मीडियम वाले क्लोज फिर बड़ा वाला। ठीक है, तो अब इसका आंसर मेरे दोस्त क्या होगा, इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा बोलो भाई।
तो सबसे पहले किस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 28 में से अगर 7 गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 28 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 38 में से अगर 21 जाएगा, 38 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और 8 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 8 में से 1 गया 17 आ जाएगा, मतलब 8 में से 1 गया 7 आ गया, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 गया, 1 बचा है। अब किसको करना है, बड़े वाले ब्रैकेट को करना है। 15 और 17 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 32 हो जाएगा। तो 48 में से बेटा अगर 32 घटा दोगे, 32 घटा दोगे, क्या है 21, अगर 21 घटाया तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 रहा, 3 में से 2 गया 1 रहा। अब यहाँ पे 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 48 में से अगर 32 गया, 48 में से 32 गया तो 8 में से अगर 2 गया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 हमारा क्या आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 16 विल बी करेक्ट आंसर। इसका आंसर दोस्त क्या आ जाएगा, हाँ बिकी सिंह 16 विल बी करेक्ट आंसर। 16 हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 10th। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर मेरे भाई क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या होगा। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, एक्चुअल में क्या क्लास नहीं हुई है। ठीक है, धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है, सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए। 31/20 प्लस 3/10 माइनस 5/4 बराबर हमें क्या आना चाहिए वैल्यू, क्या आनी चाहिए वैल्यू मेरे भाई। यहाँ पे 20, 10 और 4, 20, 10, 4 का एलसीएम हमें क्या करना है, हर वाले पार्ट का क्या लेना है, एलसीएम लेना है मेरे दोस्त। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 20, 10 और 4 का एलसीएम बेटा कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20, 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब हमें इसको भी 20 बनाना है, इसको भी 20 बनाना है, इसको भी 20 बनाना है। ठीक है, सभी को 20 बनाने के लिए देखो यहाँ पे किससे गुणा करना, 4 में किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो ऊपर हमें किससे गुणा करना है, 5 से। 10 दूनी 20, तो मतलब यहाँ पे किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। इसको तो यहाँ पे तो हमारा 20 है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे भाई क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25, 31 में से अगर 25 घटाओगे, 31 में 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 31 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या आ जाएगा, 12 बटे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे भाई तो कितनी बार जाएगा, 2 से काट दिया तो कितनी बार, 2 छंग 12। ठीक है, 6 किसमें है, सिर्फ 6 आना चाहिए, और यहाँ पे 0 है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.60 विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। नमस्ते नमस्ते भाई, बिहार दरोगा, नमस्ते। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, या कह सकते हैं भले ऑनलाइन या यूट्यूब पे जैसे भी बात हुई है, जब भी आप लोगों से बात होती है तो और अच्छा लगता है। ठीक है, और अब आपसे मुझे पूरा भरोसा है कि अब डेली आपसे मेरी बात होगी। ठीक है, और डेली आपकी क्लास भी चलेगी। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, बताओ भाई। अच्छा, दुखी क्यों हो मेरे दोस्त, बिहार दरोगा दुखी क्यों हो। मैं अब पढ़ाई छोड़ रहा हूं। नहीं भाई, पढ़ाई छोड़ने से क्या मिलेगा। सर आप कहाँ से हैं। मैं दोस्त आज तो अभी मैं फिलहाल तो मैं कानपुर से हूं। चलो, फिलहाल अमन राणा, मैं अभी क्लास जो ले रहा हूं वो मैं कानपुर से ले रहा हूं, कभी मैं दिल्ली से भी, मतलब डिपेंड करता है मैं जहां पे भी होता हूं
वहाँ से, मतलब और स्पेशली मैं या फिर दिल्ली से या फिर कानपुर से क्लास लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और अभी बीच में आपकी क्लास नहीं हुई थी उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करना होता है, जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई सबसे स्मॉल ब्रैकेट कौन सा, ये है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर लार्ज वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ से मेरे दोस्त क्या होगा, 16 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद में मेरे भाई किसको, डिवाइड को सॉल्व करना होता है सबसे पहले, ब्रैकेट के बाद में डिवाइड को सॉल्व। 7 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। अब यहां पे 4 से अगर काट दिया तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। और 12 में से अगर 3 घटाओगे तो ये पूरे की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, तो आप कह सकते हो 9 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 9 आ जाएगी। अब इसको मेरे दोस्त आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी जी के सिंह जी हम लोगों को छोड़कर चले गए। अरे भाई चलो, मैं कोशिश करूंगा, आपको ऑनलाइन पढ़िए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, मैं देखो, मैं मैथ आप जैसा ही बताइए वैसे मैं पढ़ाने के लिए आपको तैयार हूं। जो आप चाहिए वो मैं पढ़ाने के लिए, देखो अब देखो वो यहां नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां ऑनलाइन आप पढ़िए ना, ठीक है। अगर आपको यहाँ इस चैनल पे नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो आप उस चैनल पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन से पढ़िए। और आप ऑनलाइन में आप जैसे बताएंगे बेसिक से मैथ की, मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, मैथ आप चाहे कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहें या इजी या फिर किसी भी आप एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ मैं आपको आपकी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे बीच में माइनस लगा, 12 में से अगर 3 गया तो मेरे भाई 9 आ गया। अब 23 में से अगर 9 घटाओगे, 23 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से अगर 9 घटाया तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 23 में से 9 घटाया मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कितना, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब 79, अब बचा कितना मेरे दोस्त, 79, और 79 में से कितना घटाओगे, 14 घटा दोगे, ठीक है। 9 में से अगर 4 गया तो कितना आएगा, 5, मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी कि आपको आंसर में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 5 है, तो वो कौन सी वैल्यू है, तो लास्ट वाला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो हो सकता है, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। शुरुआत है अभी, कभी कभी क्या है कि कुछ पैसों की दिक्कत आती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, आप लोगों के लिए जो भी है क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थोड़ा तो वेट करना पड़ सकता है, कभी कभी हो जाता है। और बाकी आप रीजनिंग की क्लास वहां से आप पढ़िए, और सर से मैं बात करूंगा रीजनिंग की क्लास के लिए भी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भाई। और बाकी आप उस चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी मैथ की देखो मैं गारंटी ले सकता हूं, आपको इसी चैनल पे आपको मैं पढ़ाऊंगा, चाहे जैसे भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है या फिर PYQ पढ़ना है या किसी भी एग्जाम का आपको पढ़ना है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, क्वेश्चन नंबर है 12, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, तो यहां पे इसका अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हो 29 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। अब 39 में से अगर 22 घटाओगे भाई तो कितना आ जाएगा, 39 में से अगर 22 घटा दोगे तो 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 3 में से 2 गया 1 रहेगा, ठीक है। 16 और 17 जोड़ोगे तो 16 दूनी 32 और 1 33, तो यहां से मेरे भाई 49 में से अगर 33 घटा दोगे, 9 में से 3 गया कितना,
6, यूनिट डिजिट हमारा 6 वाला होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 विल बी करेक्ट आंसर। 16 हमारा क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया भाई, विक्की सिंह का लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 65 है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 16। बहुत बढ़िया, बिहार दरोगा 16। चलो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 16। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्त, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस टाइप के आपके क्वेश्चन कितने हो चुके हैं? लगभग 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और आपके सिमिलर क्वेश्चन देख रहे हो ना, सिमिलर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखो 30 इंटू 930 डिवाइड बाई 31 प्लस कितना 30, और यह 930 डिवाइड बाई 30 और -1। अब देखो यहाँ पे कैसे हम वही क्वेश्चन में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे 31 से काटोगे भाई, सबसे पहले डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 31 से काटोगे तो कितना? 31 या 93 होता है, तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 गुणे 30 प्लस 30 है। अब यहाँ पे 30 से काटोगे भाई तो ये कितनी बार जाएगा? 31 बार जाएगा, और 31 में से एक गया, कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो ऊपर मेरे दोस्त कितना बचा है? ऊपर आपका बचा है 30 इंटू क्या है? 30 इंटू 30 और प्लस कितना है? 30 अपॉन में नीचे मेरे भाई क्या? 31 में से एक गया, कितना बचा है? 30 बचा। 31 में से एक गया, कितना बचा है? 30। 31 में से एक गया, बचा कितना? बचा है 30 बचेगा। चलिए नहीं है भाई, मैं क्लास लूंगा। मेरी सर से बात हो गई है। अब आपकी क्लास आपके अपने चैनल द रिजल्ट गुरुकुल पटना में डेली क्लास होगी। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे क्या होगा, इस 30 से अगर काटोगे भाई तो ये 30 कट गया। अब यहां पे इस 30 से काटोगे भाई, इस वाले क्योंकि जब डिवाइड में होता है तो यहां पे दोनों कटेंगे, तो यहां पे मेरे दोस्त कितना बचेगा? 30 से काटा तो ये कितना बचा है? 1 बचा है। ठीक है, तो 30 और 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहां पे बचा कितना? ये 30 बचा है, और 30 और 1 कितना होता है? 31। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? बी विल बी करेक्ट आंसर। अब आपकी क्लास बिहार दरोगा बिल्कुल आपकी डेली क्लास आपको मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, बिल्कुल मैं क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं आपके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अभी आपके जो ये लगभग आपके 20 से 22 दिन के अंदर 20 से 22 दिन के 20-22 दिन के अंदर हम ये सारा का जितना भी ये बुक है, ये जो आपके आदित्य रंजन सर की बुक है, इस पूरे बुक को मैं पहले कंप्लीट करा दूंगा। उसके साथ साथ में आपका जो पेपर है, पेपर को भी शुरू कर देंगे एक आध दिन में। ठीक है, थोड़ा वो टाइपिंग वाइपिंग का प्रॉब्लम है, अभी लड़का नहीं है। ठीक है, तो आपका पेपर भी शुरू कर दूंगा, और यहाँ पे टॉपिक वाइज भी आपका खत्म कर, कोई भी टॉपिक होगा 2 दिन से ज्यादा टॉपिक नहीं चलाएंगे। ठीक है, 2 दिन में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, ठीक है, दोनों के हम सारे के सारे कंप्लीट कराएंगे। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को अंडर रूट कितना 343 माइनस अंडर रूट 380 माइनस अंडर रूट 343 प्लस 324। अब मेरे भाई ये केस हमें क्या करना है, हमेशा पीछे से सॉल्व करना है। तो मेरे भाई इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 को अगर इसमें जोड़ोगे तो कितनी बार कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो गया, 8 3 11, 4 और 5 और 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 361। 361 बेटा किसका अंडर रूट होता है, तो आप कह सकते हो 19 का होता है। किसका होता है मेरे भाई, हाँ बहुत बढ़िया 31, लास्ट का विक्की सिंह 31, बिहार दरोगा 31। ठीक है, अब मेरे भाई इसका अंडर रूट अगर लोगे, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये आपका इस पूरे की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अब 380 में से अगर 19 घटाओगे, 380 में से अगर 19 घटाओगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 380 में से अगर 19
घटा दिया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, फिर से आपका कितना बचेगा। तो अब इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 380 में से 19 घटाया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा। और 361 वो भी अंडर रूट के अंदर, तो इस पूरे की वैल्यू भी फिर से कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। फिर से हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 19 आ जाएगी। अब हमारा बचेगा मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, कितना बचेगा। अब यहां से अंडर रूट में से क्या करना है, 343 और माइनस कर दो कितना, 19 घटा दो तो कितना आ जाएगा। अब 13 में से अगर 9 घटाया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहां पे बचा कितना है, यहां कितना बचा है, 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा, 324। इसका अंडर रूट अगर निकालोगे, फिर से 324 का अंडर रूट निकालोगे मेरे दोस्त, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, 18 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, 18 विल बी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बिहार दरोगा 18, बहुत बढ़िया, 18 विकी सिंह 18, बहुत बढ़िया। राइट आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 18 विल बी करेक्ट आंसर। 18 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 14 का 18 आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन सा आंसर, लास्ट वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, क्वेश्चन नंबर है आपका 15th। कह रहा है x का क्या मान होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बताइए। अब देखो मेरे भाई यहां पे क्या करना है, हमें अंडर रूट 121 है, इसका अंडर रूट निकालोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो अब यहां पे 11 जैसे ही घटाओगे तो 155 में से अगर 11 घटाओगे तो मेरे भाई 5 में से 1 गया, मतलब 144 बचेगा। कितना बचेगा, 144। अब यहां से मेरे भाई कितना बचा, 144। तो अब चूंकि यहां पे भी इधर भी अंडर रूट लगा, उधर भी अंडर रूट लगा, तो मेरे भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो 157 में से अगर x घटा दिया और उधर हमारा कितना 155 और नहीं सॉरी 155 में से 11 घटाया तो ये मेरे भाई कितना बचेगा, 144 बचेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर इधर भी स्क्वायर कर दो और उधर भी स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ हम दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में मेरे दोस्त क्या कर दो, वर्ग। 15 का 13, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो मेरे भाई यहां पे क्या कर दो, इस अंडर रूट से क्या करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 144 इधर आ जाएगा तो 157 में से 144 घटा दो और बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, 7 में से अगर 4 गया कितना आ जाएगा, 3, मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, 3। ठीक है, 5 में से 4 गया तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13 विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, बताइए। 16वें का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोलो। 16 का आंसर क्या होगा, देखो ये आपको क्या किसका स्क्वायर लग रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। 324 का मतलब होता है 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मेरे भाई, ये 18 का स्क्वायर तो ये हो गया, और ये इसका पावर कितना है, 2। तो यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगा, 18 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनटू में मेरे भाई कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और बटे में आपका कितना है, 18 की पावर 5 है, 18 की पावर 5 है, और यहां इनटू कितना है, 1021 है। कितना है, 1021 है। अब बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। अब तो देखो यहाँ पे मेरे भाई, अब यहां से देखो ये 18 की पावर 4 है, तो 18 की पावर 4 से ये आपका क्या कर जाएगा, पावर कट जाएगा। अब यहां से इस 18 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 चौकू 72 होगा। ठीक है, 18 चौकू 72। अब 4 का गुणा अगर इसमें कर दोगे तो यहां पे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 0 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो राइट आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 4084 विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा, लास्ट विल बी करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, विक्की सिंह। बहुत बढ़िया भाई। इसको हमें समझ में आ रहा है ये किसका जो 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है, और यहां पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा है तो 18 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा 72, अपॉन क्या आ जाएगा 18 की पावर 5, इनटू क्या आ जाएगा 1021। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा बेटा, 4084 विल बी करेक्ट आंसर। 4084 हमारा क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बिहार दरोगा विक्की सिंह 4084 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा, बताइए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू किसकी हमें निकालनी है, एक्स की बेटा वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ मेरे दोस्त। कह रहा है 2y5 प्लस 2y5x प्लस 3y10x माइनस 3y5x इज इक्वल टू कितनी है, 530 है। ठीक है भाई, वाह बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई यहां पे, अगर यहां पे देखो इसके हर में कितना है, 3/5 है और ये 2/5 है। तो मेरे भाई अगर इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 3/5 में से 2/5 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1/5 एक्स आएगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 3/10 एक्स, और इन दोनों में से अगर इस दोनों को आपस में घटा दो तो मेरे भाई ये माइनस का 1/5 एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5 एक्स आ जाएगा। अब मेरे दोस्त अगर हमें यहां पे 10 है, यहां पे भी हमें 10 बनाना है, तो मेरे भाई यहां पे क्या कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दो और ऊपर भी गुणा कर दो, बराबर आपका क्या आ जाएगा, 500 कितना आ जाएगा, 531 आ जाएगा, 531 आ जाएगा। अब यहां पे 3x में से 2x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, x बटे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x बटे 10, और ये बेटा किसके बराबर है, तो 531 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5310। कितना आ जाएगा, 5310। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 17वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ बहुत बढ़िया। बिहार दरोगा 5310, बहुत बढ़िया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स का मान ज्ञात कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ क्या आंसर आएगा इसका दोस्त। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पहले हमें क्या करना है, प्लस वाले ऐड करना, इस प्लस वाले ऐड को करना, फिर माइनस को हमें घटा देना है। तो मेरे भाई 3 5 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे मेरे भाई 7 2 9 और 9 और 7 16, 16 एक कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, कैरी कितना है, 1 है। ठीक है, कैरी कितना है, 1 है भाई। तो अब यहां पे 5 और 1 6 और 6 3 9 और 9 6 15, 15 कैरी कितना, 1 है, 1 1 1 2 और 3 4, तो कितना आ जाएगा, 45.75 में से अगर घटा दो कितना, 28.64 बराबर आपका आ जाएगा 3x। अब यहां पे 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहां पे कितना बचा है, 6 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे 15 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहां पे 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। 3 से काटोगे कितनी बचेगा, 3 5 15 और बचा 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 3 6 18 और बचा 3 नेम 27। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 5.69 विल बी करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 5 विक्की सिंह बिहार दरोगा 5310 आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका दोस्त आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.69 विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है भाई दोस्त,
हाँ 5.69, बहुत बढ़िया। बिहार दरोगा विक्की सिंह, दोनों लोगों का बहुत बढ़िया सही आंसर। ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन, अगला टॉपिक आपका कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, परसेंटेज। ठीक है भाई, चलो भाई इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मेरे दोस्त क्या होगा, बताओ भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको ये चीज दिख रही होगी 343 किसका, 7 का क्यूब होता है भाई, किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है भाई, तो यहां पे मेरे भाई इजी क्वेश्चन कैसे इजी, देखो अगर हमारा ब्रैकेट के ऊपर, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा होता है तो क्या होता है, सीधा सीधा गुणा हो जाता है। तो मेरे भाई 4 दूनी 8, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा दोस्त क्या, ये 343 का मतलब होता है 7 का क्यूब होता है, 343 मीन्स होता है 7 का क्यूब। तो मेरे दोस्त यहां पे बटे में क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, सॉरी 7 का क्यूब, और यहां पे इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 7 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। इंटू आपका कितना है, 7 है, और प्लस कितना है, 17 है। ठीक है, अब यहां पे 7 की पावर 6 को काटोगे तो कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब 7 का स्क्वायर इंटू कितना, 7 है, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब 7 का क्यूब का मतलब होता है दोस्त कितना होता है, 343 होता है। ये तो आपको दिया ही है, कितना होता है मेरे भाई, 343, और प्लस बेटा कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17। तो 7 3 10, कितना आ जाएगा भाई, 7 3 10, और 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 360 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट। कौन सा आंसर दोस्त आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर। बहुत बढ़िया भाई विक्की सिंह, 360 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 360 विल बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर 360। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, बताइए सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20, मेरे दोस्त इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अगर हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो मेरे भाई लास्ट में ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है, 2 को अगर हम पेयर में बांट लेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का है। ठीक है, तो यहां पे मेरे भाई क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 20 ऐसा कौन सा नंबर है मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा नंबर है 20। विक्की सिंह भाई आपका फिजिकल हो गया क्या, चलो तो मेरे भाई यहां पे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखो अब देखो 4 का स्क्वायर, 4 चौकू 16, और अगर 5 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से मेरे भाई ये किसका आ जाएगा, ये आपका किसका आ गया है, 4 का आ गया। तो यहां से दोस्त कितना, वैसे भी आपका जो 4.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2025 होता है। अब यहां से देखो इस चीज का अगर हमने अंडर रूट लिया तो ये कितना बनेगा, देखो ये हमारा किसका, अगर हमने यहां पे यूनिट डिजिट, इसके अगर यूनिट डिजिट की बात करोगे तो ये किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्या अगर 3 का स्क्वायर करोगे तब भी हमारा यूनिट डिजिट 9 बनेगा। 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49। ठीक है, अब इसमें से हमें डिसाइड करना मेरे भाई, डिसाइड करना ये 3 हमें लेना या 7 लेना है। तो यहां पे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो 8 8 64, अगर 9 का अगर स्क्वायर करो तो 9 ने में 81 हो जाएगा, 9 ने में 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगा, 9 ने में 81, पहला जो वाला डिजिट होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अगर 8 का हमने 8 का अगले वाले नंबर से अगर गुणा करें, 8 नेम 72, 8 नेम 72। अब यहां पे अगर हमारा ये 75 से छोटा है, अगले नंबर से गुणा करने से, जैसे 8 का गुणा हमने किससे किया, 8 के अगले वाले नंबर से, तो 8 नेम 72, 72 है, तो मतलब ये 75 से छोटा है। 75 से छोटा है तो हमें कौन सा नंबर लेना है, बड़ा वाला नंबर लेना है। कौन सा वाला नंबर लेना है, बड़ा वाला नंबर लेना है, यानी कि आपको कौन सा नंबर लेना है, 7। तो मेरे भाई यहां पे क्या आ जाएगा, 8.7, और यहां पे प्लस क्या आ जाएगा, 8.7 आ जाएगा। बस अब ये हमें जोड़ देना है, तो 8 दूनी 16, और 16 4 20, 20 और 1 21 दशमलव समथिंग आएगा।
ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 5, 14 5 19, मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 21 दशमलव क्या आ जाएगा भाई, 21.9 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा दोस्तों सही आंसर होगा, 21.9 हमारा। हाँ बहुत बढ़िया, राम राम भाई, राम राम, NNA, राम राम। और रनिंग में छट गया भाई, बिक्की सिंह आपका फिजिकल हो गया, अच्छा रनिंग में छट गए, अच्छा उसका बिहार पुलिस रनिंग में छट गया। चलो अब साथ में क्या है, मेहनत करते रहिए, फिजिकल भी आपको अच्छा करना है। हाँ 21.9 हमारा क्या आएगा सही, बिक्की सिंह बिहार दरोगा और NNA 21.9, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी मैं गोपाल, अच्छा गोपाल पंडित, अरे भाई आप भी डेली तो आईडी बदलते रहते हो। चलिए भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द रिजल्ट गुरुकुल पटना में। गोपाल पंडित जी अभी आपकी क्लास कुछ दिन नहीं हो पाई थी, अब आपकी रेगुलर क्लास आपको मिलेगी और स्पेशली अभी हम आरपीएफ का ही क्लास करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपकी किसी और की भी क्लास शुरू कर दें, ठीक है। चलिए भाई, चलो भाई क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा, क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई क्या है, 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए मेरे दोस्त। देखो अब जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन हो, चलिए मोस्ट वेलकम भाई। देखो क्या कह रहा है, 1/2 और 1/12 डिवाइड बाई 1/12 डिवाइड बाई 1/12 डिवाइड बाई 1/12 डिवाइड बाई 1/12। मेरे भाई जब अब यहां पे इस तरह से हर एक के बीच में डिवाइड 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 दिया हो, सिर्फ हमें क्या करना है, जो पहले वाले दो नंबर हैं इन दो नंबर को क्या करना है, हटा देना है और बाकी का क्या है 12 गुणे 12 गुणे 12, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे और ये आपके क्या ऊपर चले जाते हैं, ये हमारा क्या होता है ऊपर चले जाते हैं। तो 12 का क्यूब हमारा मतलब कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब कितना होता है दोस्त, तो ये आपका इजीली हम आंसर कर सकते हैं, सी विल बी करेक्ट आंसर। मेरे भाई जो पहले जो टर्म्स होते हैं, वो जो पहले दो टर्म्स होते हैं वो आपस में कट जाते हैं और बाकी के ये तीनों क्या होंगे डिवाइड, ये आपका जो बटे वाला होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई लगा के क्या कर दो, ऊपर गुणा हो जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे इसको अगर हमने 1/12 है, 1/12 है और यहां पे क्या करो, यहां पे डिवाइड हटा दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा, तो ये आपका क्या जाएगा 12 हो जाएगा। इस डिवाइड को हटाया तो क्या कर दिया, गुणा हो गया, तो ये आपका क्या जाएगा 12 हो जाएगा। फिर यहां पे डिवाइड हटाया तो ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। कितने बार जाएगा, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर इसका भी डिवाइड हटाया तो ये आपका क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस 12 से ये 12 कट गया, 12 का क्यूब कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपका 1728 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1728 विल बी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया भाई। हाँ चलिए भाई क्लियर है सर, ओके 1728 बहुत बढ़िया। बिहार दरोगा सभी का आंसर कितना आ रहा है। गुरुजी आप हम लोगों के साथ हमेशा रहिए, आप कम से कम अपना क्लास तो लीजिए। मैं मेरे भाई बिल्कुल मैं क्लास लूंगा, टेंशन नहीं लेने का। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक क्या आगे भी क्लास इस चैनल पे मैं कंटिन्यू ले लूंगा, ठीक है भाई, टेंशन नहीं आपको लेना है, ठीक है, बिल्कुल मैं क्लास लूंगा, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए 289 का स्क्वायर इंटू कितना है 68 डिवाइड बाई 17 का पावर 5 और यहां पे क्या है इंटू 1021 है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बन रहा है, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या दिख रहा है 17 का स्क्वायर होता है और ये आपका कितना बन जाएगा भाई 17 का स्क्वायर और फिर ये इसका स्क्वायर 17 का पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, कितना लिख सकते हैं 17 की पावर 4 और इंटू कितना आ जाएगा भाई 68 आ जाएगा, इंटू आपका कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा और ये डिवाइड में कितना है भाई 17 की पावर क्या है 5 है, 17 की पावर 5 और ये आपका क्या आ जाएगा 1021 हमारा, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ बहुत बढ़िया भाई, पहले कितना अच्छा पढ़ा रहे थे आप, जैसे
जैसे लग रहा है 10 मिनट, अच्छा 10 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब फिर से आपका वैसे ही जैसे आपकी क्लास चल रही थी वैसे ही फिर से कंटिन्यू आपकी रहेगी, टेंशन नहीं लेना, टेंशन मैं नहीं देता हूं। ठीक है, अब यहां से 17 से अगर काटोगे भाई तो ये कितना 17 की पावर ये 5 है तो एक बचेगा। ठीक है, अब ये बचा एक बचा है तो इसका मतलब 17 ही बचा है, 17 चौकू 68। अब यहाँ पे 4 का गुणा 1021 में करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 एकन 4, कितना आ जाएगा 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 0 और ये क्या आ जाएगा 4, 4084 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। आप देख रहे होंगे कि जब एक टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है सेम पैटर्न का, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया गोपाल पंडित, 4084 बिहार दरोगा 4084 सेम क्वेश्चन। हाँ नहीं, वैल्यू आपकी चेंज हो गई थी, यहाँ पे 17 था, वहां पे कितना शायद आई थिंक 13 कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर आपका सेम आया, आंसर आपका क्या हुआ सेम आया। ठीक है, वैल्यू चेंज होते हुए भी आपका क्या हुआ, आंसर आपका क्या आया सेम आया। ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया भाई, 1084 राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या। हाँ क्लास पढ़ा रहा हूं अभी क्लास। चलिए भाई बताइए, इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा कितना है 361 डिवाइड बाई कितना है 19 है। अब अंडर रूट अगर 361 का अंडर रूट लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 19 बचेगा, और 19 बटे 19 कितना हो जाएगा, तो ये आपका पूरा कितना बन जाएगा भाई, ये हमारा क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, तो 1 और अंडर रूट कितना है 400 और बराबर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 1 इंटू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट 400 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई, तो ये आप कह सकते हो 1 प्लस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और बराबर आपका क्या आ जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बिहार दरोगा विक्की सिंह 21। गुरुजी आपके दोस्त भी हम लोगों की तरह ही हैं, हम लोग भी अपने दोस्तों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाते टाइम। हाँ चलिए भाई कोई बात नहीं होता, अरे दोस्त नहीं है, जो लड़का जो टाइपिंग मतलब टाइपिंग करता है वो गया था कुंभ बनाने, तो उसका कॉल था और संभवतः वो आने वाला है। ठीक है, वो आने वाला है, यहीं आसपास में है, तो इस वजह से वो कॉल कर रहा था। चलिए भाई इसका आंसर क्या है, देखो टाइपिंग कराने मतलब टाइपिंग बिना कराए तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं और ना ही हम टाइप कर सकते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, 21 सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा 21। आज क्वेश्चन हम 25 तक रखते हैं और कल इसको हम टॉपिक को फिनिश कर देंगे। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है कितने हैं 70 हैं। ठीक है, आज 25 करते हैं, रिमेनिंग आपके जो कितना बचेगा 35 और 10 45 कल क्वेश्चन आपके खत्म कर देंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है। ठीक है, और कल हो सकता है और भी बच्चे जुड़ेंगे। कह रहा है सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए 486 डिवाइड बाई 3/4 इंटू कितना है 16/15 और माइनस क्या है 2/3। मेरे भाई यहां से अगर 3 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 4 से काट दिया तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगा 486 और डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा डिवाइड बाई, और यहां पे क्या आ जाएगा ये आपका कितना है 4 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई 4/5 और माइनस क्या आ जाएगा 2/3, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहां से कितना 3 चौकू 12 और 5 दूनी 10, 12 में से अगर 10 गया 10 जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 चौकू 12, 12 में से अगर 10 गया तो कितना बचेगा 2 बटे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा 486, और यहाँ पे कितना ये कितना बना है 2 बटे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है,
अगर यहाँ पे डिवाइड की जगह पे हम क्या कर दें, गुणा का कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 2 तियां 6, 15 तियां 45 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 तियां 45 और 15 चौकू 60, कितना आ जाएगा, 15 चौकू 60 और 60 और 4 कितना आ जाएगा, 64। अब 15 दूनी 30 और 30 और 6 कितना आ जाएगा, 36। 30 और 6 36। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3645 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 3645 विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा, 3645 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा आंसर, 3645। बिहार दरोगा गोपाल पंडित 3645। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का हम इस क्वेश्चन को लास्ट, देखो सिमिलर क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले दो को हटा देंगे और 13 गुणे 13 गुणे 13 कितना आ जाएगा, बताइए भाई। अब देखो यहाँ पे आपका 30 इंटू 13 इंटू 13 कितना होता है, 169 होता है। कितना होता है, 169 इंटू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और वैसे 13 का 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 और कैरी कितना है, 11। ठीक है, तिछक 78, 78 और 88 कितना आ जाएगा, 89। ठीक है, 89 और कैरी हमारा कितना बचा, 8 बचा। 13 और 8 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो राइट मेरे दोस्त आंसर क्या आ जाएगा, 2197। 2197 विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आपका 13 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है मेरे दोस्त, 2197 होता है। कितना आंसर आ जाएगा, 2197 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गोपाल पंडित, विकी सिंह, बिहार दरोगा, 2197 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज फिर यहीं तक क्लास को रखते हैं और कल से आपकी डेली क्लास होगी। और बिल्कुल नहीं भूलना है, आपकी 9 बजे आपकी क्लास आपके डेली होगी। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है भाई, और कल गोपाल भाई, हाँ 9 से ही क्लास चलता है। ठीक है, कल से आपकी 9 बजे ही क्लास रहेगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू गोपाल पंडित, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। चलते हैं, ठीक है भाई, कल फिर से मिलते हैं आपके सेम टाइम 9 बजे।